Good morning class. Today we are discuss about aims and objectives of biology and biology teaching. यानी कौन से आपके aims and objectives हैं related to biology subject and biology teaching. Firstly we know about what is biology. So हम कह सकते हैं कि the study of लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी. यानी बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि किस प्रकार के कौन से अलग अलग टाइप के लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं या उनका स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, या हम बात करें प्लांट्स की, चाहे वो आपके लोअर प्लांट्स हो या हायर प्लांट्स हो, सेम हम चीज़ें बात करते हैं या उसमें स्टडी करते हैं आपके एनिमल्स से. एनिमल्स में भी या उनके क्या क्लासिफिकेशन है, कितने भागों में उनको बांटा गया है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं. बेसिकली कह सकते हैं कि बायोलॉजी आपकी रिलेटेड है मैनकाइंड से, कि किस प्रकार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या अगर हम बात करें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे ह्यूमंस या अदर एनिमल्स आपके डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे. इन सभी चीज़ों की स्टडी हम बायोलॉजी पे करते हैं. तो कह सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें कि किस प्रकार से जो आपकी बायोलॉजी स्टडी है वो सेंट्रलाइज्ड है, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर पे, या अगर हम बात करें आपके एनिमल हस्बेंड्री की, या कह सकते हैं हेल्थ और माइक्रो बायोलॉजी के आपके डिफरेंट ब्रांचेस पे, यानी इन प्रेजेंट टाइम. तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, या उसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, चाहे हम बॉटनी की चीज़ों की बात करें या जूलॉजी की चीज़ों की बात करें, उन चीज़ों के बारे में जानते या समझते हैं हम. देन अगर अब हम बात करते हैं आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ टू, यानी बायोलॉजी टीचिंग या जो वो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसका एम क्या है, मेन, कि जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं आपकी बायोलॉजी से, तो उसका एम क्या है. तो कह सकते हैं कि हेल्प टू स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सिटीजन्स द कंट्री. यानी बायोलॉजी टीचिंग केवल हमें सब्जेक्ट की जानकारी देना या उसके बारे में बताना ही केवल काफ़ी नहीं है, किस प्रकार से हम बच्चे को एक डेमोक्रेटिक सिटीजन्स के रूप में डेवलप कर रहे हैं, वो भी एक मोटो है आपका एजुकेशन का. फिर कह सकते हैं कि केवल टीचर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो किस प्रकार से बायोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स बताती है, या उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, या आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी साइंस की प्रोसेसेस हैं. तो कह सकते हैं कि केवल उन्हीं चीज़ों को बताना या समझाना ही एक एम नहीं है, बच्चे को किस प्रकार से उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना, या किस प्रकार से कह सकते हैं बायोलॉजी का आपके अलग अलग फील्ड में कैसे उसको हम बेनिफिशियल उसका रोल प्ले हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में बताना भी एक टीचर का मेन एम है. फिर कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करना बच्चे को कि किस प्रकार से आपकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो उसको हम और ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्लस वो फिर कैसे अफेक्ट कर सकती है आपकी मैनी डाइवर्स इंडिविजुअल्स, यानी किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले इंडिविजुअल्स को वो कैसे अफेक्ट कर सकती है, या आपके जो कल्चर्स हैं और सोसाइटी को कैसे वो अफेक्ट कर सकती है. तो कह सकते हैं कि बच्चे को इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी देना. फिर कह सकते हैं कि और ज़्यादा बच्चे को इनकरेज करना कि किस प्रकार से अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं चीज़ों के लिए, कि किस प्रकार से चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसको हम बेनिफिशियली किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या कह सकते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन है आपके बायोलॉजी की. देन अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो कह सकते हैं कि बायोलॉजी में हम चीज़ें समझते हैं कि किस प्रकार से जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर है, या उनके क्या क्या ऑर्गेनील्स हैं, वो कैसे बेनिफिशियल हैं या कैसे वो हार्मफुल हैं, दोनों ही चीज़ों के बारे में हम समझते हैं. तो कह सकते हैं कि बायोलॉजी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी साइंसेज हैं उनको इंक्लूड किए होती है. तो हम कह सकते हैं कि आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस भी उसमें होती हैं. तो अगर हम कहें द साइंस एजुकेशन इज़ एम्ड फॉर द लर्नर टू, यानी जो साइंस एजुकेशन है वो लर्नर के लिए उसके क्या एम्ड है, तो कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी किस प्रकार से जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है उसको किस प्रकार से
अडेप्ट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, किस प्रकार से जो भी स्किल्स हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी या कह सकते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड, उसको किस प्रकार से आपको डेवलप करना जिससे हम क्या कर सकें, बायोलॉजी के जो भी फैक्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको हम और अच्छी तरीके से जान या समझ सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी भी क्या है आपका पार्ट ऑफ साइंस है, तो अगर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर सकते, बायोलॉजी के जो भी टर्म्स हैं या उसके जो भी फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो ये भी डेवलप होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज़। थिंकिंग एबिलिटीज़, क्योंकि हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी किस प्रकार से अगर, क्योंकि हम सेल नहीं देख सकते, एक अगर हम बात करें, हम एक सेल पढ़ते हैं तो हम अपनी अगर थिंकिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं, इमेजिनेशन पावर नहीं कर सकते। और बायोलॉजी के लिए हम कहते हैं कि इमेजिनेशन पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो भी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं, कि अगर हमने सेल पढ़ा तो हम सेल को एज अ कंपेयर कर सकते हैं एज अ ब्रिक। तो अगर हमें इमेजिनेशन पावर या थिंकिंग पावर, हमारी एबिलिटी ज़्यादा होगी तो हम क्या कर सकते हैं, साइंस के जो भी चीज़ें हैं या जो भी स्ट्रक्चर है उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। देन नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, एज अ टीचर या साइंस एजुकेशन जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें ये भी होना चाहिए कि जो भी क्यूरियोसिटी है बच्चे की, यानी जानने की जो भी उत्सुकता है चीज़ों की, क्योंकि साइंस क्या है या बायोलॉजी क्या है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें क्या है, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ते हैं, चाहे हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें या हम अलग अलग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें या प्लांट्स या टर्म्स में बात करें, तो कह सकते हैं कि उसको और ज़्यादा विकसित करना या किस प्रकार से बच्चे की क्यूरियोसिटी, उसको और ज़्यादा आपको पोषण देना, वो बहुत ज़रूरी है। देन बात करें नर्चरिंग क्रिएटिविटी, जैसे अगर हम जानते हैं बायोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर सकते, उन चीज़ों को बनाने में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जब हमारी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, बच्चे में क्रिएटिविटी को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है एज अ साइंस टीचर। देन नर्चरिंग एस्थेटिक सेंस, बच्चे में ये भी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से एक लर्नर में एस्थेटिक सेंस को हम डेवलप करें। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्लस लर्नर पे ये भी डेवलप करना कि किस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की स्किल क्या है, उसको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन टीचर और क्या चीज़ें कर सकता है अपने लेवल पे एज अ बायोलॉजी टीचर, तो कह सकते हैं रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी किस प्रकार से एक टीचर क्या कर सकता है, बच्चों में जब ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हो जाएंगी तो अब क्या कर सकता है एज अ टीचर, कि कौन से वो एक नए आइडियाज़ को लेकर आता है, जिससे क्या है बच्चे उन चीज़ों को करने में क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे और उनमें एक एस्थेटिक सेंस होगा, तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो एज अ बायोलॉजी टीचर कौन से वो क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर आता है। देन प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट, कह सकते हैं एज अ टीचर एक बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को लेकर आना चाहिए स्टूडेंट के सामने। जैसे कहते हैं एज अ बायोलॉजी टीचर, तो अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम जाकर उसे प्लांट्स दिखाते हैं तो क्या है बच्चे में और ज़्यादा डेवलप होती हैं चीज़ें, यानी थिंकिंग एबिलिटी और ज़्यादा डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है कि किस प्रकार से जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अगर उन्हें लाइव में भी चीज़ें बच्चा देखता है तो उसमें वो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और ज़्यादा उसको मोटिवेट करते हैं न्यू थिंग्स करने में। देन कह सकते हैं एनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम क्वेश्चन एंड ब्रोज वैरायटी ऑफ रीडिंग मटीरियल्स, बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करना कि किस प्रकार से वे नई और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें और फ्रेम करें क्वेश्चंस, यानी जो भी चैप्टर वो पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्या है वो क्वेश्चंस को फ्रेम करें, देन टीचर से पूछें उन चीज़ों को। प्लस कह सकते हैं अलग अलग टाइप के रीडिंग मटेरियल्स को भी वो और ज़्यादा पढ़ें और समझें और जो भी प्रॉब्लम हो वो टीचर से डिस्कस करें। देन कह सकते हैं एक्सप्रेस टू द स्टूडेंट दैट देयर आइडियाज़ हैव वैल्यू, यानी बच्चे जो भी चीज़ें बता रहे हैं या जो भी चीज़ें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। बायोलॉजी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों की जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी क्यूरियोसिटी हैं, तो उन चीज़ों को भी वैल्यू देना एज अ टीचर, उन चीज़ों को बताना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कह सकते हैं फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। एज अ टीचर बच्चे में एक फ्लेक्सिबल और डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी डेवलप करना एक मेन आपका एम है। देन डिसीजन मेकिंग एंड जनरेटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे में एक टीचर ही क्या कर सकता है कि किस प्रकार से कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, चाहे अगर हम बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है कोई, हम उस पे टॉपिक पे क्लास में प्रेजेंटेशन लेते हैं, उस पे डायग्राम बच्चे बनाते हैं, तो उनमें क्या है, एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करना कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं या पूछ रहे हैं वो उनको एक सही रास्ता दिखाना, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन डेवलपिंग पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड। एज अ टीचर बच्चे की क्रिएटिविटी में या उसके जो भी न्यू आइडियाज़ हैं उनको कोऑपरेट करना, प्लस उनमें किस प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, ये भी आपके टीचर की ही एक एम है। देन कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप कैसे एज अ लर्नर या आपके जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं टू रिलेटेड टू टीचर्स, तो इस तरह से क्या है आप बायोलॉजी टीचर के जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करते हैं। थैंक यू क्लास।